कंप्यूटर है, क्या कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट डिवाइस होते हैं? कंप्यूटर में लैंग्वेजेस होते हैं? क्या आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो, या आपको भी इन चीजों में डाउट होती है कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, कैसे हम किसी चीज को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको डेटा एंट्री आपने सब्जेक्ट को क्या किया होगा, लिया होगा 12th क्लास में या कंप्यूटर साइंस लिया होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए ये स्पेशल होने वाली है, जिसमें मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताऊंगा, अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। बस एक चीज अपने माइंड में ना बिठा लेना, बेशक कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर साइंस में ना कुछ कुछ जो हाई लेवल की चीज़ हो जाती है, C++ लैंग्वेज आ जाती है, डेटा एंट्री हो, दोनों का कुछ कुछ चीज़ हम जो बोलते हैं वो क्या होता है, सेम होता है। तो इससे पहले मेरी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसे जरूर देख लेना। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सबसे पहली एक छोटी सी बात करेंगे क्या होती है ये इनपुट डिवाइस, क्या होती है ये आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब मैंने बोला आपको, मैंने बहुत सारी चीज दे दी, माउस दे दिया, कीबोर्ड दे दिया, प्रिंटर दे दिया, इंकजेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब मैं बोलूँ क्या इसमें से बताओ ये माउस इनपुट है आउटपुट है? ठीक है, अब ये कीबोर्ड इनपुट है आउटपुट है। आप सोचने लग जाओ कि इनपुट आउटपुट होता क्या है यार, ये समझ ही नहीं आता मेरे का इनपुट आउटपुट होता क्या है। तो आज बता रहा हूं, माइंड में बिठा लेना, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं कि ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते क्या है। ऐसे डिवाइस जो कि क्या करे, किसी चीज को कंप्यूटर को दे, किसी चीज को कंप्यूटर को दे, इनपुट करे, और कंप्यूटर उसे बाइनरी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में चेंज करके अंडरस्टैंडेबल बना ले अपने लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। एग्जांपल के लिए मैंने दे दिया कीबोर्ड, माउस, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को ये चीज देते हैं ना, और देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, जो चीज हमने ए लिखा तो वो अपनी लैंग्वेज में उसे चेंज करके अपने लिए अंडरस्टैंडेबल बना लेगा, यही तो करेगा। अब कुछ होती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि हमें जो हमने दिया था उसे क्या कर सकती है, मैनिपुलेट करती रहती है या चेंज करके हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल बना दे। ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं हम, आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हो। जो मॉनिटर जो होता है वो हमें आउटपुट दे रहा होता है, मॉनिटर क्या कर रहा होता है, हमें आउटपुट देता है, जो भी चीज लिखी होती है वो हमें रीडेबल बनाता है। तो इसलिए क्या होता है, जो स्क्रीन है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखना, जो चीज हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट में कहलाएगी, और जो चीज कंप्यूटर हमें दे रहा है, ये लैपटॉप हमें दे रहा है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। समझ आया? जैसा कि स्क्रीन पे आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देख सकते हो। क्या है क्वेश्चन कि आपका फर्स्ट पे है इन डैश, फिल इन द ब्लैंक्स बोला था मैंने। सबसे पहला है इन डैश लैंग्वेज मशीन कोड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंबलिक कोड। बस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन ने क्या बोला, सिंबल के साथ साथ कौन सा मशीन लैंग्वेज होता है जो सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मशीन लैंग्वेज बहुत सारी होती है, असेंबली भी होती है, आपका इंटरप्रेटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। लेकिन जो ये लैंग्वेज है वो कौन सी होती है, बस ये याद रखना, 0 to 1, 0 से 1 तक के बीच में ही लिखी जाती है। ये लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज की ये असेंबली लैंग्वेज होती है। तो फर्स्ट पार्ट का आपका क्या हो जाता है आंसर, असेंबली लैंग्वेज। तो सेकंड जो है, कीबोर्ड एंड लाइट पेन आर डैश डिवाइस। तो अभी क्या बताया था दोस्तों, ये इसने पूछा है कि ये कौन से डिवाइस है, डिवाइस कौन से, यही तो बताया मैंने, इनपुट है या आउटपुट है, ये आप बता सकते हो। कीबोर्ड क्या करता है, तो जो हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करके वो क्या कर लेता है, ले लेता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर या लैपटॉप वो क्या करता है, उसे क्या करता है, कंपाइल करके हमें आउटपुट देता है। तो हमने क्या किया, उसमें इनपुट दिया, क्या उसने आउटपुट। तो कौन सी डिवाइस हुई है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस समझ आ गया ना, अरे भाई इनपुट और आउटपुट यूं ही समझोगे मजेदार ट्रिक से। फ्लोटर्स जो होते हैं वो 2 डिजाइन में होते हैं, एक फ्लैट बेड एंड डैश, दूसरा किस में होता है, तो ये याद रखना, हमेशा प्लॉटर्स 2 में होते हैं, एक आपका फ्लैट बेड्स है तो दूसरा ड्रम होगा, ड्रम के सिंबल में आपका मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो, क्या है, इन स्टार्ट मेन्यू डैश डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम विच अ यूजर कैन स्टार्ट और यूज। अब इसने बोला है कि
कोई भी स्टार्ट जो मेन्यू होता है, स्टार्ट मेन्यू, उस पे डैश डिस्प्ले या लिस्ट, मतलब वो इंस्टॉल सारे प्रोग्राम तो दिखाते हैं। अगर आप कंप्यूटर में अगर आप देख सकोगे, अगर स्टार्ट बटन को दबाओगे तो वहां पे जो भी प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं, इंस्टॉल सारे प्रोग्राम दिखाते हैं जो यूजर द्वारा यूज किए गए हैं। तो ये क्या इसका हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम विच इज इंस्टॉल्ड बाय द यूजर। जो भी प्रोग्राम यूजर द्वारा इंस्टॉल्ड किए गए हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे स्टार्ट बटन के अंदर दिखाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हो तो वो क्या है, व्हेन फाइल और फोल्डर, मतलब जो फाइल और फोल्डर है आर डैश फ्रॉम हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क में होते हैं, विंडो प्लेसेस देम इन रिसाइकल बिन। ये विंडो प्लेस किया जाए तो वो कब जाते हैं रिसाइकल बिन में, ये क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे। तो क्वेश्चन ने जब ये पूछ लिया तो बस इतना याद रखना, रिसाइकल बिन में वो कब जाएंगे, जब वो डिलीट कर दिए जाएंगे। कभी भी कोई चीज रिसाइकल बिन में कब जाती है, अगर अपने माइंड को चलाना छोड़ दोगे तो वो जो चीज देखी है या पढ़ा है वो सारी क्या चल जाएगा, रिसाइकल बिन में चल जाएगा। वो पढ़ोगे तभी तो याद आएगा। तो रिसाइकल बिन ऐसा ही होता है, अगर कोई विंडो हम रिप्लेस कर रहे हैं या कोई चीज डिलीट कर देते हैं तो वो हमारी सारी रिसाइकल बिन के अंदर आ जाती है, वहां से हम रिस्टोर्ड कर सकते हैं। समझ आ गया ना रिसाइकल बिन होता क्या है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इन मेल मर्ज डैश कंटेन्स द डेटा ऑफ रिसिपिएंट। क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं, कोई स्पेशल चीज नहीं पूछा। अब आप बन गए रिसिपिएंट्स, ठीक है, आप हो। अब आपका अगर मैं मेल मर्ज यहाँ पे तैयार करूँ, रेडी करूँ आपका मेल मर्ज, अगर तो मेल मर्ज अगर तैयार करूंगा तो आपका मेरे को आपके डेटा चाहिए ना, आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हो, ये चीज क्या है, सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन लूंगा तभी तो इसके अंदर लिखूंगा, वरना लिखूंगा क्या। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, आपकी एड्रेस, आपके डेटा के अनुसार ही तो मैं मेल मर्ज बनाऊंगा। तो मेल मर्ज में डैश जो ऑप्शन दिया है वो आपके डेटा और एड्रेसेस आ जाएंगे। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, वो क्या है, डैश आर द इंडिविजुअल सीट ऑफ प्रेजेंटेशन। अब इसने पूछा है कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो इंडिविजुअल सीट होते हैं वो कौन से होते हैं। अभी ना आप ऐसे लिख के देखना, इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। कभी आप जाना गूगल पे लिख देना प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन लिख देना, सबसे पहला जो ऊपर सबसे पहला आएगा ना वो कुछ ना पेज ऐसे स्लाइड्स हो रहे होंगे, पेज यहाँ है, फिर अगला, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, बस इसी से आपका आंसर निकल जाता है कि जो भी प्रेजेंटेशन के लिए सीट चाहिए होती है वो सारी स्लाइड सीट चाहिए होती है। कौन सी सीट चाहिए होती है, स्लाइड सीट। तो स्लाइड वाली जो सीट होगी सारी, वो सारी आपके प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। तो सीट कौन सी, स्लाइड सीट। नेक्स्ट है वो .com, बहुत जने को देखा होगा, देखे हुए भाई, मनीष वर्मा LPA.com, ये है ना वेबसाइट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो नीचे लिंक दी हुई है यार, वहां जाके देखो। तो इसने बोला .com इज डोमेन नेम कोड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब .com क्या है ये पूछ लिया इस क्वेश्चन ने। तो .com अगर मैं पूछूं तो वो आप क्या जवाब दोगे, तो बस इतना है, जो .com होता है वो आपका कोई डोमेन नेम होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उसके बारे में आपको बताता है। क्या करता है, उसके बारे में आपको बताता है। जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम का देख लोगे, वो वेबसाइट कहाँ का स्पेसिफिक वेबसाइट है, तो वो क्या बताएगा, .uk लिखा होता है, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ .com से आपका स्पेसिफिक ये स्पेसिफाई हो जाता है कि ये जो है वो इंडिया का वेबसाइट है। तो ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि ये वेबसाइट किस जगह की है। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आपका क्या है कि एवरी पेज ऑन वेब हैज यूनिक एड्रेस कॉल्ड डैश ऑफ द पेज। इसका मतलब क्या हुआ यार, क्वेश्चन ने तो कह दिया कि कोई भी पेज दिया हुआ है, कोई भी पेज अगर खोलते हो आप, कोई भी पेज अगर गूगल पे जाके खोलते हो आप, ज्यादातर जो सर्च करते होगे वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये चीज सर्च करते होगे। तो हर पेज का एक स्पेसिफिक कुछ होता है, उसका नाम पूछ रहा है। तो बस इतना याद रखना, हर चीज का एक स्पेसिफाई URL होता है। क्या हुआ, U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL सबका स्पेसिफाई होता है, सभी चीज का स्पेसिफिक होता है। यही आपको बताता है कि ये जो यूजर है ये चीज जो है वो पर पेज का अलग अलग। बोला कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अभी मैंने इससे पहले भी बताया था कि यूनाइटेड किंगडम में अगर है
तो उसका आपका स्पेसिफिक डोमेन नेम क्या होगा, तो यहाँ पे .com है तो वहां .uk होगा उसका आपका स्पेसिफिक डोमेन नेम। समझ आ गया ना? अरे यार समझ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि समझने की ही चीज है तब। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख सकते हो वो है शॉर्टकट की डैश इज यूज फॉर द सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो वो कौन से की होते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा कि अगर पूरा डॉक्यूमेंट्स को एक बार में सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है CTRL लिखा एक बटन होगा क्या, जिसे हम कहते हैं Ctrl+A दबा दो, मतलब A फॉर एप्पल को कंट्रोल और A को एक साथ दबा दो, पूरा डॉक्यूमेंट्स एक साथ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट। अगर सेव करना है तो यही करना है CTRL+ में आपको S दबा दो, यही चीज आपका क्या हो जाएगा कि पूरा सेव। कीबोर्ड पे बेस अगर कुछ चाहते हो ना कि शॉर्टकट पे बेस लाओ, अगर आपने इस चैनल को नहीं देखा ना विक्की वर्मा LPA चैनल को, आपसे जबरदस्त चीजें मैं शॉर्टकट की करवाता हूं, तो इस चैनल पे एक बार जरूर जाए। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी, उसको जाके जरूर देखे, समझ आया, पूरा हटके नॉलेज दूंगा सिलेबस से हटके और एक एक चीज आपको सिखा दूंगा, तो इस चैनल पे विजिट करे। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर 0 और 1 के बीच में मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, तो माइंड में बिठाओ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या करवाया था कि जो भी लैंग्वेज मशीन की होती है वो असेंबली लैंग्वेज 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसका आंसर आपका असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा। अब इसने पूछ लिया कि अगर डैश नेम इज कॉल्ड डोमेन नेम इज ईमेल एड्रेस, मतलब ईमेल एड्रेस का जीमेल जो होता है डोमेन नेम वो क्या होता है, @ साइन, @ और SIGN, ये आपका उसका डोमेन नेम होता है और कुछ नहीं होता। समझ आ गया? क्वेश्चन ने क्या पूछा, कीबोर्ड इज एंड डैश डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, हम जो देते हैं उसे बस कंप्यूटर को दे देता है, जा भाई काम कर और मुझे वापस दे दियो। इसके बाद आ जाता बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिक का आपको फुल फॉर्म बताना है, वो क्या है, बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या बोला मैंने, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ आया क्या हुआ, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है उसका। उसके बाद अगर आप फुल फॉर्म पे भी बेस, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपके फुल फॉर्म पे बेस आने वाला है, तो आप उसे भी जरूर देखना। इसके बाद नेक्स्ट है डैश एंड डैश इज मशीन लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो अभी मैंने आपको बताया था। तो 2 तरह की बाइनरी लैंग्वेज होती है, एक HLL और एक आपका LLL। अब बोलो ये क्या लिख दिया मैंने, HLL और LLL। H मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोला मैंने, इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। तो HLL और LLL 2 तरह के आपके लैंग्वेज होते हैं, उसे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। समझ आया? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, शॉर्टकट की बताना है बोल्ड करने के लिए, मतलब जो देखा कभी लिखे हुए चीज को हम मोटे कर देते हैं, तो बस इसका याद रखना, Ctrl+B दबा दो तो वो क्या हो जाएगा, आपका बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+B दबा दो वो बोल्ड हो जाएगा। तो देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको फ्लैट दिया हुआ था, ड्रम नहीं दिया हुआ था, फ्लैट बेड दिया होता ना, ड्रम नहीं दिया होता। इस बार आपको ड्रम दे दिया और फ्लैट बेड नहीं दिया, तो आंसर क्या डाल दोगे, आपका फ्लैट बेड, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद SMPT का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ आ गया ना, इसका बस यही है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ना उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, या मैं आपको जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपके हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपके पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। और जितने मैंने क्वेश्चन करवाए ना, ये मैंने छाट के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पक्का आने वाले क्वेश्चन आपके लिए छाट के लेके आया था आज की वीडियो में। अगर इन क्वेश्चनों को कर डाला ना यार, सही कह रहा हूं, आपके माइंड में बैठ जाएगा। 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो इस 5 मार्क्स को आप यूं पक्के कर लोगे, लिख के ले लो। समझ आया? और आपको अगर कंप्यूटर की जबरदस्त नॉलेज लेनी है ना, पर टॉपिक वाइज नॉलेज दूंगा, तो इस चैनल पर जरूर जाए और इसको जल्दी से जल्दी भर दे यार, आपको वहां पूरे नॉलेज दे दूंगा। और यहाँ पे आपको पूरा मैं ये सिखा दूंगा पूरा सिलेबस, और वहां आपको पूरा सिलेबस से हटके सिखा दूंगा। समझ आया? तो अगर आपको अच्छा लगा ना यार, या मजा आया हो, तो लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ा देना। और
अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दिल से दिल को जोड़ लेना। तो अंत में बस इतना ही कहूँगा, मुस्कुराते हुए जय हिंद जय भारत।